बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने कोर्स आलम इस्लाम के वसाइल व मसाइल का सबक नंबर 45 पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 7वें हिस्से पर मुश्तमिल होगा। आज के सबक की जानिब जाने से पहले पिछले सबक का खुलासा जान लेते हैं। हमारा पिछला सबक मुल्क पाकिस्तान के माशी मनसूबा बंदियों से मुतालिक था। आज के सबक की अहम अबहास जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 3 अबहास पर मुश्तमिल होगा। पहला पॉइंट आज के सबक का इस मुल्क पाकिस्तान के कर्जों की तफसील है। इस पर हम जायजा लेंगे कि मुल्क पाकिस्तान ने कितने कर्जे लिए हैं। आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट 2007 और 8 का इक्तिसादी सर्वे होगा और आज के सबक का हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम का तनकीदी जायजा होगा। तो यह आज के सबक के हमारे 3 पॉइंट हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं सबक के पहले पॉइंट की जानिब। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान किसी और शोबे में इतनी तरक्की नहीं की जितनी कर्जे हासिल करने में की है। 50 साल के दौरान कौमी पैदावार में इतनी तेज और इस शरह से इजाफा नहीं हुआ जितनी तेजी और शरह से कर्जों की मालियत में इजाफा हुआ और मुसलसल हो रहा है। पाकिस्तान के कर्जों की कहानी तो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही शुरू हो गई थी। ताहम उस वक्त ये कर्जे सिर्फ तरक्याती कामों के लिए हासिल किए गए थे और सूद की शरह भी बहुत मामूली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर्ज लेने की रफ्तार और इनकी मालियत में इजाफा होता गया। करप्शन, बदउनवानियों और ब्यूरोक्रेसी की नाअहलियों के बायस मुल्क इस शैतानी चक्कर में फंसता चला गया और आज हालत यह है कि हम गले तक इस दलदल में धंस चुके हैं। और अब गुज़िश्ता चंद सालों से तो कर्जे तरक्याती मंसूबों के बजाय पुराने कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी के लिए जा रहे हैं। तरक्याती कामों के लिए कर्जे बहुत कम शरह सूद पर मिलते हैं और इनकी अदायगी भी तवील मुद्दत में करना होती है, लेकिन कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी के लिए हुकूमत ने लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म पर ही कर्जे हासिल करना शुरू कर दिए, जबकि इन पर कमर्शियल शरह से भी सूद अदा करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात इनकी मालियत 12% सालाना से भी ज्यादा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून 1997 तक पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा मजमूई तौर पर 57 दूसरे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और ममालिक के मजमूई तौर पर 31 अरब 13 करोड़ 80 लाख डॉलर अदा करने हैं। इसमें 6 अरब डॉलर से ज्यादा के शॉर्ट टर्म कर्जे हैं। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की सरकारी कीमत के मुताबिक रुपए में इनकी मालियत 12 खरब 62 अरब 95 करोड़ 67 लाख 80 हजार रुपए बनती है, जबकि हुकूमत की तरफ से मुल्क के अंदर कायम बैंकों और दूसरे अंदरूनी जराए से हासिल करदा कर्जों की मजमूई मालियत 11 खरब रुपए के करीब है। इस तरह जून 1997 तक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 20 खरब 62 अरब 99 करोड़ 12 लाख 80 हजार नफूस है। इस तरह पाकिस्तान का हर शहरी 16,728 रुपए 20 पैसे का मकरूज था और ये ऐसा कर्ज है जो इसने कभी नहीं लिया और न ही इस रकम से बराह रास्त आवाम को कोई फायदा पहुंचा है। हकीकी मानों में ये एक मखसूस तबके जिसमें ब्यूरोक्रेसी और चंद सियासतदान शामिल हैं की करप्शन, बदउनवानियों, कमीशन और बेज़ाब्तियों की सजा है जो एक आम शख्स को भुगतना पड़ रही है। गैर मुल्की कर्जों के ज़िमन में तो बाज़ औक़ात अफसरशाही ने सिर्फ जाती कमीशन हासिल करने के माहिदे कर लिए जिनकी इफादियत न होने के बराबर थी। ऐसे मंसूबों से फायदा हासिल न होने और रिटर्न न होने के बायस कर्जों और सूद की मालियत में निस्बतन ज्यादा तेजी से इजाफा शुरू हो गया और इब्तदाई सालों में कर्जे 0.5% से 2% 3 सालाना शरह सूद पर हासिल किए गए। ताहम बाद में सूद पर भी कर्जे हासिल किए गए। ताहम मौजूदा हुकूमत से पहले की निगरान हुकूमत ने तमाम हदें फलांग ली और गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों से 13% से ज्यादा शरह सूद पर करोड़ों डॉलर का कर्जा हासिल किया और इस रकम से पुराने कर्जों की वापसी, सूद की अदायगी और दरामती बिल अदा किया। क़याम पाकिस्तान से अब तक की मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में जितना कर्ज हासिल किया गया, मोहम्मद खान जुनेजो के दौर से कबल कर्जा हासिल करने की सालाना औसत 2.5 से 3 अरब डॉलर रही, जबकि मलक मेराज खालिद की निगरान हुकूमत ने सिर्फ 3 माह के अरसे में ही 2 अरब 3 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए। क़याम पाकिस्तान से 1957-58 तक थोड़े थोड़े अरसे के लिए मुतादिद हुक्मरान आए। इस दौर
में मजमूई तौर पर 59 करोड़ 40 लाख डॉलर के कर्जों के मायदे हुए, जबकि पुराने कर्जों की वापसी के सिलसिले में 50 लाख और सूद की मद में 70 लाख डॉलर अदा किए गए। जनरल अयूब खान के तकरीबन 10.5 साल दौर में मजमूई तौर पर 5 अरब 37 करोड़ 80 लाख डॉलर के कर्जे लिए गए, जबकि पुरानों कर्जों की वापसी के सिलसिले में 36 करोड़ 30 लाख और सूद की मद में 25 करोड़ 40 लाख डॉलर अदा किए गए। जनरल यहया खान के तकरीबन 2.5 साल के इक़्तिदार के दौरान 1 अरब 75 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्जों की वापसी और 19 करोड़ 20 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 6 साल दौरे इक़्तिदार में 5 अरब 5 करोड़ 80 लाख डॉलर कर्जे लिए गए, जबकि कर्जों की वापसी के सिलसिले में 72 करोड़ और सूद की अदायगी पर 53 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च हुए। जनरल ज़ियाउल हक के 8 साल से ज़ाहिद के दौर में मजमूई तौर पर 12 अरब 49 करोड़ 60 लाख डॉलर के कर्जे लिए गए, जबकि इस मुद्दत में 2 अरब 75 करोड़ 30 लाख डॉलर के पुराने कर्जों और 1 अरब 83 करोड़ 80 लाख डॉलर सूद की अदायगी की गई। मोहम्मद खान जुनेजो के 3 साल दौर में मजमूई तौर पर 7 अरब 60 करोड़ 70 लाख डॉलर के कर्जे लिए गए। पुराने कर्जों की अदायगी के सिलसिले में 2 अरब 1 करोड़ 70 लाख डॉलर और सूद की मद में 1 अरब 10 करोड़ 70 लाख डॉलर अदा किए गए। बेनजीर भुट्टो के पहले 1.5 साल दौर इक़्तिदार में 5 अरब 9 करोड़ 50 लाख डॉलर के नए कर्जे लिए गए, जबकि इस अरसे में पुराने कर्जों की वापसी के सिलसिले में 1 अरब 8 करोड़ 35 लाख डॉलर और सूद की मद में 71 करोड़ 11 लाख डॉलर अदा किए गए। मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे इक़्तिदार में, जिसमें निगरान हुकूमत के 3 माह शामिल हैं, मजमूई तौर पर 7 अरब 16 करोड़ 20 लाख डॉलर के नए कर्जों के मुआहदे हुए, जबकि 2 अरब 70 करोड़ 20 लाख डॉलर के पुराने कर्जों की वापसी और इन कर्जों पर 1 अरब 77 करोड़ 50 लाख डॉलर सूद अदा किया गया। बेनजीर भुट्टो और निगरान हुकूमत के 3 माह समेत दूसरे 3 साल दौरे इक़्तिदार के दौरान 8 अरब 80 करोड़ 70 लाख डॉलर के नए कर्जों के मुआहदे हुए, जबकि पुराने कर्जों की वापसी के सिलसिले में 3 अरब 71 करोड़ 80 लाख डॉलर और सूद कीमत में 2 अरब 20 करोड़ 60 लाख डॉलर अदा किए गए। पाकिस्तान ने 1950 से लेकर अब तक बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, बैंकों और दूसरे मुल्कों से मजमूई तौर पर 64 अरब 26 करोड़ 95 लाख डॉलर के कर्जे हासिल किए। ताहम 1955-56 से पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों की वापसी और इस पर सूद की अदायगी का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में पाकिस्तान अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 26 अरब डॉलर अदा कर चुका है। आगाज से लेकर 1970 तक कर्जों की मजमूई मालियत में निस्बतन कम शरह से इजाफा हुआ। 1970 से 1979 तक कर्जों की मालियत में सलाना 9.9% से 20% तक इजाफा होना शुरू हो गया। ताहम उसके बाद 1984 तक कर्जों में सलाना इजाफे की शरह 0.4% से 2.7% तक रही। 1982-83 में पाकिस्तान ने 63 करोड़ 40 लाख डॉलर का पुराना कर्ज अदा किया, जबकि कर्जे की मालियत में पिछले साल की निस्बत 15 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 1987-88 में पाकिस्तान ने कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 11 करोड़ 70 लाख रुपए अदा किए, मगर इस साल कर्जे की मालियत में पिछले साल की निस्बत 1 अरब 27 करोड़ 70 लाख डॉलर का मजीद इजाफा हो गया। 1990-91 में 1 अरब 31 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगियां की गयी, मगर कर्जों की मजमूई मालियत में मजीद 1 अरब 89 करोड़ डॉलर का इजाफा हो गया। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2-3 साल से जितना नया कर्ज लेता है, कर्जों की मजमूई मालियत में इससे काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत में बार बार कमी है। डॉलर की मौजूदा कीमत के हिसाब से इनकी मालियत 12.5 खरब रुपए से जायद बनती है, जबकि सिर्फ 1 साल कबल के डॉलर के रेट के मुताबिक इनकी मालियत 12.5 खरब 88 अरब 27 करोड़ 31 लाख रुपए बनती है। इस तरह रुपए की कीमत में डॉलर के मुकाबले में कमी के बायस गुज़िश्ता सिर्फ 1 साल के दौरान कोई नया कर्ज लिए बगैर पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों के बोझ में 1 खरब 74 अरब 68 करोड़ 41 लाख 80 हजार रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के कर्जों की तशवीशनाक कहानी गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। ताहम इस कहानी में एक नया मोड़ और पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत तब्दीली नवाज शरीफ दौर में आई, क्योंकि इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के फौरन बाद ही कर्जों के बोझ को कम करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात शुरू किए थे। अजीज तलबाए कराम, इस तरह हमारा आज का ये पहला पॉइंट मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आज के सबक के दूसरे पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा दूसरा पॉइंट है 2007 और 8 का इक़्तिसादी सर्वे। हुकूमत ने 30 जून को खत्म होने वाली माली साल के दौरान मईशत की कारकर्दगी के मुतालिक इक़्तिसादी सर्वे 2007-8 जारी किया, जिसके मुताबिक GDP ग्रोथ ज़राअत की शरह नमू को हासिल नहीं
किया जा सका। मजमूई तौर पर मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में कम रही। अफरात ज़र की शरह बहुत ज्यादा रही। बजट का खसारा 737.8 बिलियन रुपए रहा। वफाकी वजीर खजाना नवीद कमर ने इक्तिसादी सर्वे जारी करते हुए कहा कि ये जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का पहला बजट है जिसे ज़माम इक़्तिदार संभाले अभी सिर्फ 72 दिन हुए हैं और मुश्किल माइक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल विरसे में मिली है। उन्होंने कहा कि 2007-8 में GDP की ग्रोथ 5.8% हुई जबकि हदफ 7.2% था, जबकि मुल्क की मईशत गुज़िश्ता 5 साल से औसत 5% की शरह से तरक्की करती रही। मजमूई मैन्युफैक्चरिंग का GDP में हिस्सा 19% है। इस साल इस शोबे की ग्रोथ 5.4% रही जब गुज़िश्ता साल शरह नमू 8.2% रही थी। इस शोबे का GDP में हिस्सा भी 22% से कम होकर 17.2% रह गया। लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 4.8% रही जबकि हदफ 12.5% था। इस खराब कारकर्दगी के वजूहात में बिजली की किल्लत, अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और सियासी वाक़यात हैं। तामीरात के शोबे में ग्रोथ 15.2% रही, ताहम ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2.7% कम है। 2007-8 के दौरान सरमायाकारी की शरह 21.6% रही। फिक्स सरमायाकारी 21.3% से गिरकर 20% हो गई। रवा माली साल के दौरान स्टेट बैंक ने सख्त मालियाती पॉलिसी पर अमल दरामद जारी किया। इस अरसे के दौरान ज़राई रसद 9% रही जो गुज़िश्ता साल 14% थी। बैंकिंग सिस्टम के NDA बढ़े जिसकी वजह बजट सपोर्ट के लिए हुकूमत की तरफ कर्जों का हुसूल था। मजमूई कर्जों का हुजूम 2008 के GDP के 53.5% था। अहम इस साल के आखिर में मुल्क के जिम्मे मजमूई कर्जों का हुजूम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मामूली बढ़ेगा। 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में बरामदात में 10.2% इजाफा हुआ। मुल्क की बरामदात 13.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 15.3 बिलियन डॉलर हुई। 30.1 बिलियन डॉलर की अशिया मुल्क में आई जिनमें नुमाया हिस्सा पेट्रोलियम में इजाफा हुआ। 819 मिलियन डॉलर की गंदम आई जबकि खाने की तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क को 5.3 बिलियन डॉलर की तरसीलात वतन हुई। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 12.3 बिलियन डॉलर हैं जो कि गुज़िश्ता 15.6 बिलियन डॉलर थे। वफाकी वजीर खजाना सैयद नवीद कमर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जब गुज़िश्ता हुकूमत छोड़ी थी तो बिजली फाजिल थी और अब भी बिजली फाजिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 बिलियन डॉलर के इनफ्लोज में कुछ आ चुके हैं जबकि बाकी इस साल के आखिर तक आ जाएंगे। BBC.com के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से 30 जून को खत्म होने वाले माली साल के बारे में जारी करता इक्तिसादी नमू की रफ्तार, अफरात ज़र की शरह, मालियाती खसारे और सरमायाकारी समेत इक्तिसादी कारकर्दगी से मुतालिक अहदाफ पूरे न हो सके। एक सर्वे के मुताबिक महंगाई का तनासुब पिछले 10 माह में 10.2% रहा। अखराजात बढ़े और वाजिबात की वसूली में कमी रही। खाने पीने की अशिया 15% से महंगी रही। अजीज तलबा कराम, इस तरह हमारा ये आज के सबक का दूसरा पॉइंट मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं आज के सबक के सबसे आखिरी पॉइंट की जानिब जिसके अंदर हम पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम का तनकीदी जायजा लेंगे। पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है। इसके क़याम का मकसद एक आज़ाद इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि हमें एक ऐसे खित्ता अर्ज़ की ज़रूरत है जहाँ हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। हमारी ज़िंदगी की कश्ती इस साहिल पर लंगर अंदाज हो जहाँ कुरान और सुन्नत नाफिज हो और जहाँ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आलिया को आखिरी हैसियत दी जाए और हम अल्लाह ताला के तस्लीम किए गए कवानीन को बतौर इख्तियार इस्तेमाल कर सकें और हमें हर किस्म की आज़ादी, मुसावात, रवादारी और माशरती इंसाफ जैसे बुनियादी हुकूक हासिल हों। पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस यानी करारदाद मकासद के अंदर 1949 में यह ऐलान किया गया कि तमाम कायनात पर अल्लाह ताला को इक़्तिदार आला के इख्तियारात हासिल हैं और पाकिस्तान के बाशिंदगान एक मुक़द्दस अमानत के तौर पर हुदूद इलाही के अंदर रहते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। यह करारदाद इस्लाम की जामे तस्वीर पेश करती थी और इसी करारदाद के अंदर यह भी मंजूर किया गया कि मुल्क के अंदर ऐसा इक़्तिसादी और माशी निज़ाम आराइज किया जाएगा जो तमाम मुल्क के बाशिंदगान के लिए बिलअमूम और मुसलमानान पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस रिज़्क़ हलाल को मुमकिन बनाए और हराम ज़राए से रोके। इसी तरह वो माशरती और माशी तकाज़ों का आईनादार हो। इलावाज़ी 1956 में जब पहला दस्तूर पाकिस्तान तैयार होकर नाफिज़ुल अमल होने के लिए सामने आया तो इसमें भी करार
करारदाद मकासद के उसूल दोहराए गए और सूद के खात्मे का भी ऐलान किया गया। 1973 के आइन में सूद के खात्मे का अज़्म समीम किया गया। 1973 की हिकमत अमली के तहत रियासत को सूद जैसी लानत से निजात दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इरादा किया गया। 1979 के अंदर ज़ियाउल हक की सरबराही में सूद के इंसदाद के लिए काम की इब्तिदा हुई। माहिरीन माशियात पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इसने 1979 में एक रिपोर्ट तैयार की जिसके तहत कहा गया कि कौमी सरमायाकारी, ट्रस्ट और तामीरात मकानात जैसे मुकामों को मुकम्मल तौर पर सूद से पाक कर दिया जाए। 6 अप्रैल 1980 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए इसमें इस्लाह की और फिर बिला सूद बेकारी के लिए तदरीजी लायहा अमल भी पेश किया। मुख्तसर यह कि 1985 में सूद के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का दोबारा आज़म किया गया और तमाम बैंकों को हिदायत की गई कि वो स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक अपने कारोबार तश्कील दें। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये तीसरा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम का तनकीदी जायजा लिया। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 3 पॉइंट पर मुश्तमिल था। पहले पॉइंट के अंदर हमने मुल्क पाकिस्तान के कर्जों की तफसील जानी और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने 2007 और 8 के इक्तिसादी सर्वे पर एक सरसरी सी नजर दौड़ाई। इसी तरह आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट था पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम का तनकीदी जायजा। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।